हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई सब्जेक्ट एआई की यूनिट 2 डेटा लिटरेसी स्टार्ट करेंगे। तो ये यूनिट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम डेटा लिटरेसी को समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डेटा को कैसे एक्वायर करते हैं, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट करते हैं। एंड देन थर्ड पार्ट में हम डेटा को विजुलाइज करके देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेटा लिटरेसी। तो वी ऑल नो दैट डेटा का मतलब होता है रो फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी ऐसे फैक्ट्स जो अभी प्रोसेस नहीं हुए। अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है, तो वो भी एक डेटा है। अभी आप क्या कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, तो वो भी एक डेटा है। किस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, वो टाइम भी डेटा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कितने मार्क्स आए आपके, ये सब डेटा है, राइट। मगर ये ऐसा डेटा है जिसको भी प्रोसेस नहीं किया गया, तो इसलिए जितना भी डेटा अवेलेबल होता है उसे हम रो फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लिटरेसी, लिटरेसी हम नॉर्मली लैंग्वेज के साथ यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी लैंग्वेज को लिखना पढ़ना आता है तो इसका मतलब आप एक लिटरेट पर्सन। बट अगर हम लिटरेसी का मीनिंग देखें तो लिटरेसी का मतलब ऐसी स्किल्स है जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस एंड यूज कर सकते हैं। यानी आपने अगर लैंग्वेज को लिखना पढ़ना सीखा है, से आपने हिंदी को लिखना पढ़ना सीखा है, तो हिंदी में कुछ भी लिखा हुआ है उसे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपने डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना सीखा है, टुडे वी आर सराउंडेड बाय डिजिटल डिवाइसेस। अगर आपको फोन पर मैप को एक्सेस करना आता है, मैप को यूज करना आता है, किसी भी कैब को बुक करना आता है, यूट्यूब पर वीडियो कैसे सर्च करनी है वो आता है, राइट। लोकेशन कैसे ऑन ऑफ करनी है, लोकेशन कैसे शेयर करनी है, किसी कंप्यूटर से प्रिंट कैसे निकालना है, राइट। तो इस तरह के काम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स है कि आप डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। दिस मीन्स दैट यू आर ए डिजिटली लिटरेट पर्सन, राइट। सेम यही स्किल्स अगर हम डेटा के साथ यूज करें, हाँ, अगर आपको डेटा को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना आता है, तो इसका मतलब आप डेटा लिटरेट पर्सन हो। यानी आपके अंदर ऐसी स्किल्स है जिससे आप डेटा को समझ सकते हो, उस डेटा के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, उस डेटा में से क्या इंसाइट्स निकाली जा सकती है, राइट। तो दिस इज डेटा लिटरेसी। नाउ इस डेटा लिटरेसी को समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं, तो लेट्स से किसी सब्जेक्ट में 35 आए हैं, एक में 20 आए हैं, एक में 46, एक में 49, राइट। तो ये जो मार्क्स है ये भी क्या है, एक तरीके का डेटा है, राइट। तो अभी देखा जाए तो ये एक रो डेटा है, बट टीचर इसी डाटा को ऑर्गेनाइज करता है रोज इन कॉलम्स में, राइट। एक्सेल में सभी सब्जेक्ट की मार्क्स को ऑर्गेनाइज करके लिखता है। इसे अभी तो यहाँ पर सिर्फ 5 स्टूडेंट की मार्क्स है, बट एक क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। और से अगर ओवरऑल क्लास का रिजल्ट एनालाइज करना हो तो एक क्लास में 5 to 7 सेक्शंस हो सकते हैं। तो उन सभी सेक्शंस के सभी बच्चों को काउंट करेंगे तो 200 के करीब स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो 200 बच्चों के डाटा को एनालाइज करने के लिए वी नीड सम टूल्स। एक्सेल में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स के ऑप्शंस होते हैं, जिनको यूज करके टीचर इस रिजल्ट को एनालाइज करता है, राइट। एंड इवन वो ग्राफ और चार्ट को यूज करके भी इस रिजल्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ग्राफ्स के थ्रू वो डाटा कम्युनिकेट कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से एक टीचर एनालाइज करता है। इफ यू सी इस यहाँ पर जो ऑरेंज है दैट इज द मैथ सब्जेक्ट, तो हम इजिली देखकर बता सकते हैं कि सी और डी बच्चे के मैथ्स में सबसे कम मार्क्स हैं, राइट। तो इस तरीके से विजुलाइज करके भी इजिली डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, उसको कम्युनिकेट भी किया जा सकता है दूसरों के साथ, राइट। नाउ टीचर ने यहाँ पर सारे डाटा को ऑर्गेनाइज किया एंड टूल्स यूज किए और उस डाटा को विजुलाइज भी किया। एंड देन टीचर ने कुछ इंफॉर्मेशन इस डाटा में से फाइंड आउट की, लाइक कि जो सी और डी बच्चा है वो मैथ्स में वीक है, जो ए है वो टॉपर है, और डी के सबसे कम मार्क्स आए हैं हर सब्जेक्ट में। और हिंदी सब्जेक्ट को देखा जाए तो उसमें सभी बच्चों ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, राइट। सो इस तरीके से टीचर एक रो डाटा को एनालाइज करता है और उसमें से ये यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। नाउ इसके बाद क्लास में आता है और एक अनाउंसमेंट करता है कि जो अभी हॉलीडे स्टार्ट होने वाली है उसमें रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट हो रही है मैथ्स की, और जो बच्चा सी और डी है इसको क्लास अटेंड करना जरूरी है। यू कैन सी एक टीचर ने एक रो डाटा को कैसे एक डिसीजन में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस इज डाटा लिटरेसी। तो वी कैन सी कैसे हम डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करके उसे यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए।
वो पर्पस कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कोई डिसीजन लेना हो, कुछ कम्युनिकेट करना हो, राइट। सो डिफरेंट पर्पस के लिए उस डाटा को यूज किया जाता है। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस विद द डेटा पिरामिड। आपकी बुक में ये डेटा पिरामिड दिया हुआ है, तो इस डेटा पिरामिड में भी देख सकते हैं कि पहले जो रो डाटा है वो इंफॉर्मेशन में चेंज होता है। सो वी कैन सी इन दिस एग्जांपल ऑल्सो, यहाँ पर मार्क्स को ऑर्गेनाइज किया गया एक टेबल में। नाउ ये मार्क्स अब एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। नाउ इस इंफॉर्मेशन को कुछ टूल्स की हेल्प से और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की हेल्प से एनालाइज किया जाता है, और जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक इंसाइट्स हमें मिलती है, राइट। कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट। दैट इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, राइट। सो इस डाटा को एनालाइज करने के बाद टीचर को ये नॉलेज मिली कि ये 2 बच्चे वीक हैं, ये पर्टिकुलर बच्चा टॉप है, ये लोवेस्ट परफॉर्मर है, राइट। सो इस टाइप की नॉलेज टीचर को गेन होती है। नाउ ये नॉलेज मिलने के बाद टीचर के अंदर विजडम आती है, उसे समझ में आता है कि 2 बच्चे उसकी क्लास के बहुत लोवेस्ट परफॉर्मर हैं। अब उनको बाकी बच्चों के साथ ट्रैक पे लाने के लिए वी शुड टेक डिसीजन टू टेक रेमेडियल क्लासेस, राइट। सो रेमेडियल क्लासेस लेने की विजडम देन टीचर में आती है, राइट। तो इस डाटा पिरामिड के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि कैसे एक रो डाटा विजडम में कन्वर्ट होता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है ट्रैफिक लाइट्स का। अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, जब हम रोड पे ट्रेवल करते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स मिलती है हमें, तो जो ट्रैफिक लाइट्स है वो रो डाटा है एक तरीके से। जब हम ट्रैफिक लाइट्स पर ध्यान देते तो हमें दिखता है कि एक एबीसी स्ट्रीट पे जो ट्रैफिक लाइट है वो रेड है, राइट। वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब ये इंफॉर्मेशन मिलते ही हमें ध्यान आता है कि ये जो ट्रैफिक लाइट है ये तो उसी डायरेक्शन की है जिस डायरेक्शन पे मुझे जाना है, राइट। सो दिस इज द नॉलेज दैट आई गेट, और ये नॉलेज मिलने के बाद मुझे विजडम आती है कि आई हैव टू स्टॉप द कार, राइट। जिस भी व्हीकल में आप जा रहे हो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज या तो एक्सीडेंट हो सकता है या फिर हमें फाइन भरना पड़ेगा, राइट। तो वी हैव टू टेक दिस वाइज डिसीजन कि हमें तो जिस भी व्हीकल में जा रहे हैं हम उसको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। सो इस डाटा पिरामिड से हम समझ सकते हैं कि डाटा लिटरेसी के थ्रू कैसे रो डाटा विजडम में कन्वर्ट होता है, राइट। Now this data literacy is very important because data is increasing at a very fast rate. We have large amount of data in every field. अगर हम बिजनेस की बात करें, हेल्थ केयर फील्ड की बात करें, किसी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी की बात करें या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, हर फील्ड में वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और इस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा से डील करने के लिए वी मस्ट हैव डाटा लिटरेसी स्किल्स बिकॉज वी विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स यूजिंग दिस डाटा लिटरेसी स्किल्स। अगर आप डाटा लिटरेट पर्सन हो, योर डिसीजन मेकिंग स्किल्स विल गेट इम्प्रूव्ड। इवन अगर हम पर्सनल लाइफ में भी देखें, अगर आपको एक हेल्दी फूड आइटम चूज करना है, तो से आपको कोई स्नैक खाना है, तो हर स्नैक के पीछे यू विल फाइंड लोड्स ऑफ डाटा कि उस स्नैक में कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स है, कितने प्रोटीन है, राइट। तो सभी फूड आइटम्स के बैक में जो डाटा है वो सभी डाटा एनालाइज करके वी कैन मेक हेल्दी चॉइस। वी कैन चूज कि से इस पर्टिकुलर फूड आइटम को ही मैं सिलेक्ट करूंगा बिकॉज इस फूड आइटम के अंदर सबसे कम कैलोरीज है, राइट। सेम इसी तरीके से Amazon और Netflix भी डाटा लिटरेसी स्किल्स यूज करके ही हमें प्रोडक्ट्स और मूवीज रिकमेंड करती हैं ताकि कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और इनकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो पाए, राइट। सो डाटा लिटरेसी से हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हेल्थ केयर फील्ड में पेशेंट्स का प्रॉपर डायग्नोज करने के लिए, उनकी इलनेस को रिमूव करने के लिए उनके डाटा को स्टडी किया जाता है, राइट। वहां पर भी डाटा लिटरेसी स्किल्स यूज होती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रैफिक लाइट्स पर जब रोड्स पर बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, लॉन्ग वेटिंग क्यू होती है व्हीकल्स की, तब उस केस में ट्रैफिक पर जो कैमरा और सेंसर्स लगे होते हैं वहां से रियल टाइम में डाटा गैदर करके उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करके जिस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होता है उसका जो वेटिंग टाइम है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, और जिस रोड पर ट्रैफिक कम है वहां के रेड लाइट का जो टाइम है उसे इंक्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी रियल टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है यूजिंग द डाटा लिटरेसी स्किल्स, राइट। एंड इफ यू आर डाटा लिटरेट यू कैन थिंक क्रिटिकली, राइट। नाउ आप किसी भी बात को, किसी भी स्टेटमेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, यू विल आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। से अगर कोई कहता है कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, इफ यू आर ए डाटा लिटरेट पर्सन यू विल डिमांड फॉर द डेटा कि किस डेटा के बेसिस पे आप ये बात कह रहे हो, कौन सा सर्वे हुआ है, कितने लोगों पे सर्वे हुआ है, और वो सर्वे कितना रिलायबल है, क्या सोर्सेस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, यू विल थिंक एट दैट लेवल इफ यू आर डाटा लिटरेट पर्सन, right? And if we talk about the innovations, we know that
कोई भी इनोवेशन होता है, कोई नए प्रोडक्ट का लॉन्च होता है, तो उससे पहले उससे रिलेटेड डेटा को एनालाइज किया जाता है कि यूजर के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कस्टमर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और कितनी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है, ये सारा डेटा एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ही कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट किया जाता है, राइट। तो डेटा लिटरेसी इनोवेशन में भी हेल्प करती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एजुकेशनल लर्निंग, वी नो दैट कोई नया करिकुलम रिलीज करना है, टीचर्स के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, या फिर स्टूडेंट्स का ही परफॉर्मेंस ट्रैक करना है, इन सभी केसेस में जो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है उसको ही अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरप्रेट किया जाता है, उसके बाद ही ये सभी डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट। एंड ऑल्सो डेटा लिटरेसी हेल्प्स इन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें कि एज ए एम्प्लॉय आपने डिसाइड किया कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए, राइट नाउ इस डिसीजन को अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट करने के लिए उनको एज ए प्रूफ कुछ डेटा शो करोगे, बताओगे कि प्रीवियस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी, यूजर के ये एक्सपीरियंस मिले और इस पर्टिकुलर फीचर की मार्केट में डिमांड है, इस वजह से हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, राइट। सो ये सभी डेटा शो कर सकते हो अपने सुपीरियर्स को अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। तो डेटा की हेल्प से हम अपनी बात को अच्छे से प्रूफ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम डेटा लिटरेसी, अगर हम डेटा लिटरेसी स्किल्स को सीख जाते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम डेटा लिटरेट कैसे बने। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं, से अगर हमें कोई मोबाइल फोन खरीदना है तो हम क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड से या जितने भी नॉन पर्सन हैं उनसे बात करते हैं कि कौन सा फोन अच्छा है, या फिर आजकल नेट पर इतना सारा डाटा अवेलेबल है, आप नेट पे सर्च करते हो, से आपको 20 से 30,000 का फोन खरीदना है तो उसके बीच में कितने फोन अवेलेबल हैं, और उन सभी फोन में भी आप अपने जो आपको फीचर चाहिए फोन में उसके अकॉर्डिंग फोन सर्च करते हो। से मुझे कैमरा अच्छा चाहिए तो इस रेंज में किस किस फोन का कैमरा अच्छा है वो सर्च आउट करते हो। फिर लेट्स से 4 फोन के कैमरे अच्छे हैं तो फिर आप ये चेक करते हो कि किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, किसको सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, उसके रिव्यूज क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, राइट। ये सभी चीजें एनालाइज करने के बाद आप डिसाइड करते हो कि ये पर्टिकुलर फोन मुझे खरीदना है, राइट। तो इसी तरीके से आप डिसीजन लेते हो। तो इसी तरीके से डेटा लिटरेट बनने के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, हम उस डेटा को समझते हैं, एंड देन उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। से हमने फोन खरीदने का डिसीजन लिया, राइट। डिसीजन लेना हो या कोई और टास्क जिसकी वजह से आपने ये डेटा एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, राइट, तो आप उस काम को करते हो। नाउ फोन खरीदोगे तो आपके पास लिमिटेड डेटा है, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करो यू विल गेट लोड्स ऑफ डेटा, मिलियंस में आपको डेटा मिलेगा। नाउ इतने वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं, उन टूल्स को सीखना होता है। तो सबसे पहले आप जिस भी फील्ड में हो वहां पर किस किस टाइप का डेटा अवेलेबल है वो डेटा बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, कि किस किस टाइप का डेटा होता है, राइट। डेटा को समझने के बाद आपको सोर्सेस देखने हैं कि आपको अगर डेटा इकट्ठा करना है तो जिस भी फील्ड में हो, हेल्थ केयर फील्ड में हो तो कहाँ से डेटा कलेक्ट हो सकता है हेल्थ का, और किसी सेल्स मार्केटिंग फील्ड में हो तो उसका डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता है, राइट। तो आपको सोर्सेस पता होने चाहिए कि कहाँ से डेटा कलेक्ट हो सकता है, एंड आफ्टर दैट आपको डाटा क्लीनिंग के टूल्स की जानकारी भी होनी चाहिए। तो डाटा क्लीनिंग का मतलब है जब आप डिफरेंट सोर्सेस से डाटा इकट्ठा करोगे, हो सकता है उस डाटा में कुछ एरर्स हो या डुप्लीकेट डाटा हो, तो ये सभी एरर्स रिमूव करने होते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड डाटा क्लीनिंग। तो डाटा क्लीनिंग के टूल्स भी होते हैं और उन टूल्स को सीखना होता है कि कैसे डाटा को क्लीन किया जाता है। आफ्टर दैट हम डाटा को एनालाइज करते हैं। नाउ डाटा एनालाइज करने के भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, आपको उन टूल्स को लर्न करना होता है, राइट। एंड यू ऑल्सो मस्ट हैव द स्टैटिस्टिकल नॉलेज। जब आप डेटा साइंस की फील्ड में काम करते हो तो स्टैटिस्टिकल नॉलेज का होना भी जरूरी होता है, बिकॉज दिस नॉलेज ऑल्सो हेल्प्स अस टू एनालाइज द डेटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, से आप सेल्स मार्केटिंग फील्ड में हो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपकी फील्ड में और आपके पास 6 मंथ्स का डाटा है। नाउ इस 6 मंथ्स के डाटा में आपको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा हुई है, राइट। अगर आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज है तो आप इजिली प्रोडक्ट्स का मोड निकाल सकते हो
ये एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है। अगर आपने मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो मीन, मीडियन, मोड इस टाइप के फंक्शंस यूज होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए मोड का यूज क्या है, मीन क्यों निकालते हैं, मीडियन क्यों निकालते हैं, और भी डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शन होते हैं, राइट। तो अगर हम सभी प्रोडक्ट का मोड निकाल देते तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा हुई है। हमने मैथ्स में देखा है मोड का मतलब होता है कि किस पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। तो अगर आपको मोड का मीनिंग पता होगा, मोड की नॉलेज होगी, तब आप इजिली इस स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यूज करके पता कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा हुई है। इसलिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज का होना भी जरूरी है अगर आप डेटा फील्ड में काम कर रहे हो। एंड ऑल्सो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए। डिफरेंट चार्ट्स और ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप अपने डाटा को बार चार्ट में शो कर रहे हो तो इस बार चार्ट का पर्पस क्या है, बार चार्ट में अगर हम डाटा को शो करेंगे तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और अगर हम उसे हिस्टोग्राम में शो करेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर टेक्निक में विजुअलाइज करें तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए सभी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड देन हम अपने डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। उसके बाद हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। डाटा को एनालाइज करने के बाद क्या इंसाइट्स आपको मिली हैं उसको भी निकालने के टूल्स होते हैं। आपको उनको सीखना पड़ेगा अगर आपको डाटा लिटरेट बनना है। नाउ द नेक्स्ट इज डाटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। नाउ वी हैव अंडरस्टूड हम डाटा लिटरेट कैसे बनते हैं। नाउ से आप एक कंपनी ओन करते हो और से किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक डिपार्टमेंट के हेड हो। अब आप ये चाहते हो कि आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सभी डाटा लिटरेट बने, वो सभी डाटा लिटरेसी स्किल्स को यूज करके अपने डिसीजंस लें, अपने डे टू डे टास्क जो ऑफिस में वो परफॉर्म करते हैं वो सभी डाटा लिटरेसी स्किल्स को यूज करके ही परफॉर्म करें, राइट। तो आप अपने एम्प्लॉइज को डाटा लिटरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी कंपनी में और से अपने डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हो जिसमें एम्प्लॉइज को सिखाया जाएगा कि वो कैसे डाटा को यूज करके अपने डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। नाउ उस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए वी हैव ए डाटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। तो इस फ्रेमवर्क के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप होता है प्लान। तो जब भी आपको अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डाटा लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम प्लान करोगे कि आप जो प्रोग्राम कंडक्ट करने वाले हो उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, और कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने पार्टिसिपेंट हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और इसका टाइम फ्रेम क्या है कि से 5 वीक्स का प्रोग्राम कंडक्ट करना है, राइट। और से आप आपका गोल है कि जो भी सेल्स डाटा है उसको यूज करके ही एम्प्लॉइज अपने डिसीजंस लें, राइट। इंस्ट्रक्टर मेंशन कर सकते हो कि इस प्रोग्राम को कौन इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला है, इस प्रोग्राम को कौन कंडक्ट करने वाला है, राइट। वो सभी मेंशन कर सकते हो। तो ये सब प्लानिंग फेज में आपको करना होता है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेट फेज। अब आपने प्लान कर लिया, राइट। नाउ इस प्लान को कम्युनिकेट करना है अपने एम्प्लॉइज को, और जो इंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम को परफॉर्म करेंगे उनको, अपने हेड्स को, राइट, कंपनीज ओनर्स को। तो कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप कम्युनिकेट करने के लिए सबको ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, या मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने के बाद आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसके अंदर फर्स्ट असेस करना है आपको, यानी एम्प्लॉइज का करंट लेवल चेक करना है कि वो कितना जानते हैं डाटा लिटरेसी के बारे में, कितना अवेयर हैं जो कंपनी में जिस डाटा पे वो काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए प्लान कर सकते हो कि कैसे असेस करना है, कि स्टार्टिंग में आपको एक क्विज कंडक्ट करनी है या फिर नॉर्मली क्वेश्चन आंसर ही पूछने हैं, राइट, इंटरेक्टिव सेशन रखना है। तो उसके थ्रू एम्प्लॉइज का जो करंट लेवल है डाटा लिटरेसी का, कि उनको कितनी नॉलेज है डाटा लिटरेसी स्किल्स की, वो गैदर किया जा सकता है, राइट। प्रोग्राम के बीच में लेट्स से 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद आपको एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है कि अपने डे टू डे टास्क में वो डाटा लिटरेसी स्किल्स को यूज करना सीखे, राइट। वो कल्चर आपको डेवलप करना है, यानी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है कि जितना भी उन्होंने सीखा है उसको यूज करें अपने डेली टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर कोई डिसीजंस ले रहे हैं तो डाटा को एनालाइज करें, राइट। और इवन इस डाटा लिटरेसी कल्चर को डेवलप करने के लिए आप जितने भी हेड्स हैं उनको बोल सकते हो कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें, वे अपना
डाटा शो करें कि कैसे उन्होंने कंपनी में ग्रो किया है यूजिंग द डाटा लिटरेसी स्किल्स। और इवन आप अवार्ड्स भी सेट कर सकते हो एम्प्लॉइज के लिए कि जो डाटा लिटरेसी स्किल्स यूज करेगा उसको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये कल्चर आपको अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग, राइट। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का लेवल डिफरेंट हो सकता है। कोई स्लो लर्नर हो सकता है, कोई फास्ट लर्नर हो सकता है, किसी को भी डाटा लिटरेसी की स्किल्स की नॉलेज ही नहीं है, कोई एनालाइजिंग टूल्स तो जानता है बट उसको विजुअलाइज करना नहीं आता डाटा को। तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें लर्निंग प्रोवाइड करनी है, राइट। अगर किसी को विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करना नहीं आता तो उनको बताना है कि कौन कौन सी विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है और उनको कैसे यूज किया जा सकता है, राइट। राइट, सो इस तरीके से आप सभी पार्टिसिपेंट्स को डाटा लिटरेट करोगे, राइट। देन प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रोग्राम के एंड में इवेल्युएट करना है, ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन से टेक्निक्स है या मैट्रिक्स है जिनको यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का कितना फायदा हुआ, क्या एम्प्लॉइज यूज करें डाटा लिटरेसी स्किल्स को, तो उसे इवेल्युएट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एंड में एक असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं, राइट। या फिर सर्वे करा सकते हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स के व्यूज जान सकते हैं कि उनको प्रोग्राम कैसा लगा, क्या ये स्किल्स सीखने के बाद उनके डेली टास्क में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, राइट। तो डिफरेंट इवेल्युएशन टेक्निक्स को यूज करके मेजर कर सकते हो कि ये प्रोग्राम कितना इफेक्टिव रहा, राइट। सो दिस इज द डाटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क, राइट। नाउ हमने ये समझ लिया डाटा लिटरेसी क्या होती है, डाटा लिटरेसी के बेनिफिट्स क्या है, हम डाटा लिटरेट कैसे बन सकते हैं, और अगर हमें कोई प्रोग्राम कंडक्ट करना है जिसमें सभी को डाटा लिटरेट करना है तो हम ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द डाटा प्रिवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा सिक्योरिटी एंड डाटा प्रिवेसी ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं। एक बार में देखने में लगता है कि ये दोनों टर्म्स सेम ही है, बट ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होने के बाद भी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक डाटा प्रिवेसी एक डाटा सिक्योरिटी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। तो अगर हम डाटा प्रिवेसी की बात करें तो यहाँ डाटा प्रिवेसी में हम प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जस्ट लाइक आवर डायरी, डायरी में हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। नाउ ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप अपने जो खास पर्सन होते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ ही शेयर कर सकते हो, राइट। सो जो हमारा पर्सनल डाटा होता है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, हमारा राइट होता है, हम जिसे चाहें वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, राइट। राइट, सो इफ यू सी जब हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहां पर हम अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस शेयर करते हैं, एंड इवन हम अपनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो भी कभी कभी सेव कर देते हैं उस साइट पर जहां से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो ये सभी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये हम अपनी मर्जी से शेयर कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तब भी हमसे हमारी लोकेशन और कैमरा इनकी परमिशन मांगी जाती है, राइट। तो वहां पर भी हमारा राइट होता है, हम अलाउ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डेटा सिक्योरिटी, नाउ डेटा सिक्योरिटी का मतलब है अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज पर्सन से सिक्योर करना, राइट। जैसे हमारी पर्सनल डायरी है, हम एक दो जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है उनसे ही शेयर करना चाहते हैं, बट ये डायरी अगर कोई ऐसा पर्सन एक्सेस कर लेता है जिसे आप नहीं चाहते, देन वो आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पढ़ सकता है, वो सारे राज जो आपने अपनी डायरी में लिखे हो सब उसको पता चल सकते हैं, देन वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए आप कोई लॉक वाली डायरी खरीदते हो, उसमें लॉक लगाते हो, राइट। नाउ इस लॉक की जो की है जिसे आप चाहते हो शेयर करना उसको ये कीज शेयर करोगे, राइट। बाकी लोग आपके डायरी को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। हाँ, सो डाटा सिक्योरिटी में हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, अनऑथराइज पर्सन से बचाने के लिए, या फिर कोई डैमेज है जैसे वायरस है उससे भी बचाने के लिए अपने डाटा को सेव करते हैं। और डाटा को सेव करने के लिए हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लगा सकते हैं, लाइक जैसे हम अपने कंप्यूटर पर एक गेस्ट अकाउंट और एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रखते हैं, तो जो अपना प्राइवेट डाटा होता है वो हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में रखते हैं, बाकी जो ऐसे पर्सन है जिसे हम नहीं चाहते अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना उनको गेस्ट अकाउंट का कंट्रोल देते हैं, राइट। और चाहे तो हम डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में यानी कोड फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। एंड इवन अगर हमारा डाटा करप्ट हो जाता है तो हम डाटा का बैकअप भी रखते हैं ताकि जब डाटा डैमेज हो जाए तो उस डाटा को रिकवर भी कर पाए, ठीक। और वी ऑल नो अबाउट द एंटीवायरस एंड फायरवॉल। अपने डाटा को वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और अपने नेटवर्क को अनऑथराइज पर्सन
से बचाने के लिए हम फायरवॉल सेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को सिक्योर करते हैं। नाउ इन दोनों टर्म्स को अगर हम एआई सिस्टम्स की व्यू से देखें, यानी आप फ्यूचर में एआई सिस्टम्स डिजाइन करोगे, तो एआई सिस्टम्स को डिजाइन करते समय आप डाटा यूज करोगे, तो आपको डाटा प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि जब आप एआई सिस्टम्स डिजाइन करोगे तो आप यूजर्स का डाटा यूज करोगे, तो यूजर्स का डाटा जो आप यूज कर रहे हो वो उनका प्राइवेट डाटा है, वो आप पर ट्रस्ट करके अपना डाटा आपके एआई सिस्टम्स को शेयर कर रहे हैं, तो उनकी प्राइवेसी का आपको ध्यान रखना है ना। अगर आपने फेसबुक स्कैम के बारे में सुना हो, 2016 में आई थिंक उस टाइम पे यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे, तो फेसबुक ने यूजर्स का पर्सनल डाटा वहां पर शेयर कर दिया था अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। जब हम किसी भी साइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या किसी ऐप को डाउनलोड करते हो, तो वहां पर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो हम वहां पर उस साइट पर उस ऐप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना प्राइवेट डाटा उनको शेयर कर रहे हैं ना। अब ये साइट और ये ऐप हमारे कंसर्न के बिना ही हमारा पर्सनल डाटा अपने पर्सनल गेन के लिए किसी दूसरे से शेयर कर रही है, राइट। दैट इज द वायलेशन ऑफ डाटा प्राइवेसी, राइट। तो हम ट्रस्ट करके किसी वेबसाइट पर अपना पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं, तो हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करना उस वेबसाइट की, उस ऐप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो जब आप ये सिस्टम क्रिएट करोगे तो आप यूजर्स का डाटा यूज करोगे, तो यूजर्स का जो डाटा है वो पर्सनल है, वो आप पर ट्रस्ट करके आपके एआई सिस्टम से शेयर कर रहे हैं, तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डाटा की प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी है। आप अपने पर्सनल गेन के लिए उस डाटा को किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर्स, राइट। तो दिस इज द डाटा प्राइवेसी, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द डाटा सिक्योरिटी, नाउ आप किसी को शेयर तो नहीं कर रहे हो, बट आपने सारे यूजर्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है, और जहां आपने डाटा स्टोर किया हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां पर करप्शन हो गया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर करप्शन, उसे आपने अच्छे से सिक्योर नहीं किया, उसके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रखे या कोई दूसरे अच्छे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स नहीं रखे, और हैकर्स ने उस डाटा को चुरा लिया, एंड नाउ उस डाटा को यूज करके वो यूजर्स को ब्लैकमेल कर रहा है या कोई अपने बेनिफिट के लिए यूजर्स का डाटा यूज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर, राइट। सो इस केस में आप डाटा प्राइवेसी तो मेंटेन कर रहे हो, बट डाटा की सिक्योरिटी नहीं कर पाए, राइट। सो डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आप अपने एआई सिस्टम्स के थ्रू यूजर्स का डाटा गैदर कर रहे हो, तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटा को आपको शेयर नहीं करना विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर्स, राइट। एंड देन उस डाटा को सिक्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाटा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई हैकर उसको एक्सेस ना कर ले, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेंटेन द डाटा प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। तो इफ यू सी, अगर हमें डाटा प्राइवेसी मेंटेन करनी है, डाटा प्राइवेसी को इंश्योर करना है, तो फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट, और उस डाटा को कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक ओवर दिस, एंड नेक्स्ट इज जो नेसेसरी डाटा है वही गैदर करें। तो जो भी आप एआई सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, राइट, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है सिर्फ वही डाटा ही कलेक्ट करें, राइट, अदर डाटा कलेक्ट ना करें। नेक्स्ट इज ऑलवेज आस्क फॉर द यूजर्स कंसेंट। जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो यूजर की परमिशन से ही डाटा कलेक्ट होना चाहिए, राइट। एंड फॉर डाटा सिक्योरिटी, जितना भी हमारा डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए वी हैव सम डूज एंड डोंट्स, हम इनको फॉलो करके हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड हम अपने डाटा के लिए यूज करें वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड वी शुड ऑल्सो एक्टिवेट 2-factor ऑथेंटिकेशन फॉर आवर अकाउंट्स। और अगर हम वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सिक्योर वेबसाइट से यूज करनी चाहिए, राइट। और अपने सिस्टम्स और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, राइट। और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स आप यूज करते हो वहां पर जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उसको हमेशा एडजस्ट करना चाहिए कि उसमें विजिबिलिटी कम से कम हो, राइट, ताकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हर कोई एक्सेस ना कर पाए। एंड वी ऑल नो दैट कि ऑनलाइन हमें सिर्फ ट्रस्टेड पर्सन से ही कनेक्ट रहना चाहिए। सो दीज आर सम डूज एंड डोंट्स, यू शुड once go through these do's and don'ts. Right now, that's it for today. Like and subscribe the channel. Thank you for today. I'll see you in the next video.